जय हिंद दोस्तों। आज मैं सेकंड डे का पेपर पढ़ूंगी जिसमें हमने राधे श्याम रामायण पे जो हमारी गाथाएं हैं वो बोली थी, और उसके अलावा जो मैंने आज मूल का पाठ पढ़ा था वो आज फिर भी नहीं बोल रही मैं, अभी सिर्फ यही बोल रही हूँ। ठीक है, सुनो, लेकिन थोड़े टाइम बाद अच्छे से प्रैक्टिस करके मूल गाथाएं भी बोलूँगी। अंतगढ़ दशांग जी आगम का, अंतगढ़ दशांग जी आगम का करते हैं भाव सहित वर्णन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। छह भ्राता एक जैसी सूरत, छह भ्राता एक जैसी सूरत। नल कुबेर सरीखे प्यारे हैं, हाँ नल कुबेर सरीखे प्यारे हैं। अरिष्ट नेमी पर प्रभुवर के संग नगरी में आज पधारे हैं। अरिष्ट नेमी प्रभुवर के संग नगरी में आज पधारे हैं। बेले बेले तप करते हैं, बेले बेले तप करते हैं। आजीवन वो आत्मार्थ मुनि, आजीवन वो आत्मार्थ मुनि। दो दो की टोली में निकले, इस बार है वो भिक्षार्थ मुनि। दो दो की टोली में निकले, इस बार है वो भिक्षार्थ मुनि। कई घरों को फरस के पहुँचे हैं, कई घरों को फरस के पहुँचे हैं। देव की रानी के राजभवन, देव की रानी के राजभवन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। संयोग से बारी बारी ही, संयोग से बारी बारी ही वहाँ तीन टोलियाँ आती हैं, वहाँ तीन टोलियाँ आती हैं। एक जैसी आकृति के कारण रानी शंकित हो जाती है। एक जैसी आकृति के कारण रानी शंकित हो जाती है। मुनियों को शायद नगरी में, मुनियों को शायद नगरी में आहार सुलभ नहीं आज हुआ, आहार सुलभ नहीं आज हुआ। बहरा करके सरिया मोदक देवी ने पूछ वहराज लिया। बहरा के केसरिया मोदक देवी ने पूछ वहराज लिया। समाधान मिला सम्यक उनसे, समाधान मिला सम्यक उनसे। फिर क्षमा मांगती है फौरन, फिर क्षमा मांगती है फौरन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। जिन वाणी के सुनने से ही भव भव के कट जाते बंधन। देव की रानी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया था कृष्ण जी को जन्म देने से पहले। जो हमें हिंदू माइथोलॉजी में पता चलता है, तो पता चलता है कि उनको मरे हुए पुत्र थे और वो उन्होंने कंस ने मार दिए, नहीं मतलब खुश हुआ कि मेरे मारने से पहले ही ये पहले ही मरे हुए हैं। तो एक्चुअल में वो हिरण्यकशिपु देव ने उनका संहरण किया था जो उनके पुत्र थे, और सुलसा गाथा पत्नी के यहाँ छोड़ के आए थे।
और जो सुलसा गाथा पत्नी है उसके जो मरे हुए पुत्र थे वो वहाँ पर छोड़ दिए थे। सुलसा गाथा पत्नी ने हरिणगमेशी देव की आराधना की थी। तो जब वो हुआ, जब वो बच्चे वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने बड़े होने के बाद दीक्षा ली थी, और जो दीक्षा ली थी वो 6 पुत्र एक जैसे थे। तो 6 पुत्र 6 दो दो 3 की टोलियाँ बना के 2-2 के जोड़े में देव की रानी के पास भिक्षार्थ आए थे। तो उनको एक ये हुआ कि ये क्या चीज़ है, ये बार बार क्यों आ रहे हैं मेरे पास, एक जैसी शक्ल थी। तो फिर जब उन्होंने कंफर्म किया, उन सिंघाड़ों से, उन साधुओं से बात की, तो उन्होंने बताया कि हम 3 भाई हैं और गलती से हम तीनों, आप 6 भाई हैं और 3 जोड़ियों में हम आ रहे हैं, तो बार बार हम नहीं आ रहे, अलग अलग भाई आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी गलती मानी और फिर जाके पूछा, अरिष्टेमी भगवान के पास गई तुरंत कि ऐसे पुत्र तो मेरे घर जन्म लेने की बात बताई थी एक अतिमुक्त कुमार ने, अतिमुक्त मुनि ने, लेकिन ये तो किसी और के घर हैं, मेरे घर तो मरे हुए बच्चे पैदा हुए थे। तो फिर अरिष्टेमी भगवान ने उनको बताया कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, और ये हरिणगमेशी देव ने उनको सहरण करके जन्म लेने के बाद वहाँ पहुँचाया था। बहुत सारे राज खुलते हैं, शास्त्रों को पढ़ें तो एक बार ज़रूर पढ़ें और आत्मकल्याण करें। धन्यवाद।